नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा। एक बार फिर हम आपका फेवरेट अखबार एनवीटी लेकर हाजिर हैं, जहां हम आपको बताते हैं आज की क्या क्या मुख्य खबरें हैं और क्या कुछ खास है। तो मेरे साथ हैं अभिषेक। तो अभिषेक, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इस अखबार से तो नहीं है, क्योंकि दोनों डेवलपमेंट लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के हैं। पहला डेवलपमेंट ये आया था कि मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। फुटबॉल की दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने महान हस्तियां हैं, उनमें पेले शामिल रहे हैं। उनका कल देर रात निधन हो गया। दूसरी और जो बड़ी खबर हमारे देश से आई वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हीराबेन की तबीयत पिछले काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी। 2-3 दिन पहले उन्हें अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद भी गए थे उनसे मिलने, लेकिन तब वो डॉक्टरों का कहना था कि तबीयत अब ठीक है, स्थिर है। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद से वापस दिल्ली आ गए थे, लेकिन अब 2 दिन बाद ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है कि हीराबा नहीं रही। अब शुरू करते हैं कि आज के अखबार में क्या खास है। तो एनवीटी के मेन पेज पर सबसे बड़ी खबर जो पहली खबर लगी है वो ये है कि रिपोर्ट नेगेटिव, तभी 6 देशों से यहाँ एंट्री। यानी कि केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया है कि हांगकांग, चीन, जापान, साउथ कोरिया समेत अन्य 6 देशों से जो लोग आएंगे उनकी अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है तभी उन्हें देश में एंट्री मिल पाएगी। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर थी पिछले दिनों की वो ये कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमियां छोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस ने दिल्ली से जब भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी उसका एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में कमी रखी। भारी भीड़ के बीच में राहुल गांधी अकेले पड़ गए थे और इस बारे में कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत भी लिखा था और कहा था कि राहुल की सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अब इस पर कल सीआरपीएफ ने रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से सुरक्षा दुरुस्त है। राहुल गांधी खुद ही सुरक्षा के जो तमाम बंदोबस्त हैं उसको कई बार तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और उनका कहना है कि 113 बार पिछले दिनों में राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में खुद ही कोऑपरेट नहीं किया। और एक खबर इस पे वो कफ सिरप का जो मामला कल सामने आया था उससे जुड़ी भी है कि जो उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से जुड़े जो आरोप नोएडा की कंपनी पे लगे थे, तब उसका अपडेट ये है कि कफ सिरप के सैंपल लिए और इस मामले में जांच शुरू हो गई है। और नोएडा की जो कंपनी थी उसने दावा किया है कि उन्होंने फिलहाल इस सिरप को बनाने का जो काम है वो बंद कर रखा है। अंदर के पेज पे बढ़ने पर सबसे बड़ी खबर ये है कि अब चूंकि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के तमाम सेलिब्रेशन होते हैं और उसमें जाहिर सी बात है राजधानी है दिल्ली, तो सेलिब्रेशन ज़्यादा रहते हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, या यूँ कहें कि हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें लोग इस जश्न के दौरान भी कोऑपरेट करें, ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, किसी तरह की कोई अभद्रता ना हो, कहीं पर भी कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, वरना पुलिस लगातार चौकन्नी रहेगी और रंग में भंग पड़ सकता है, जश्न में भी आपको रोका जा सकता है, खलल पड़ सकता है। अंदर एक खबर ठंड से जुड़ी भी है कि पिछले 6 दिनों में 10 लावारिस शव भी मिले हैं। तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये जो शव हैं ये जो मौतें हुई हैं ये ठंड की वजह से हुई है, क्योंकि इनमें शवों पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। हाँ, बीते दिनों ठंड थोड़ी कम हुई है, धूप भी निकली है, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें और उत्तर भारत के तमाम अन्य इलाकों में भी। लेकिन इसके पहले करीब 1 हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी थी, तो अब यही अंदेशा है कि कहीं ये सारी मौत ठंड से तो नहीं हो रही हैं। वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट है। डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये जो बूस्टर डोज है इसे कोई भी इंसान या कोई भी बूस्टर डोज के तौर पर कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, मतलब कोविशील्ड या कोवैक्सीन, लगातार ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं कि बूस्टर डोज में अब कौन सी लगवाएं। तो जिन डॉक्टर का भी हमने जिक्र करा उनका ऐसा कहना है कि आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन बूस्टर के तौर पर लगवा सकते हैं। और एजुकेशन से जुड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। ये डेट शीट जो मैं बात कर रही हूँ 10वीं और 12वीं के हैं और ये जो एग्ज़ाम है 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और बात करें एंटरटेनमेंट पेज की तो कल के एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी खबर थी पठान से रिलेटेड। जैसे बीते दिनों हमने देखा कि पठान
के गाने बेशरम रंग को काफ़ी विवाद हुआ। दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद जारी है। तो इसे लेकर सेंसर बोर्ड का कल पहली बार रिएक्शन सामने आया। सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने बताया था कि उनके पास पठान पहुंची है सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो सेंसर बोर्ड की ओर से मेकर्स को कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसमें वो गाना भी शामिल है। तो अब देखना ये है कि मेकर्स क्या उस विवादित सीन और उस पोस्ट पे कैंची चलाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बैक टू बैक 2 ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्होंने पार्टी को असहज कर दिया है, विवादों में लाके खड़ा कर दिया है। बीते दिनों सलमान खुर्शीद ने कहा था कि जिस तरह से भगवान राम कहीं भले बाद में पहुँचे लेकिन उनकी खड़ाऊ पहले वहाँ पहुँच जाती है, वैसे ही राहुल गांधी की खड़ाऊ जो है वो उत्तर प्रदेश पहुँच चुकी है, वो भी आएंगे। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना, इसको लेकर लगातार विवाद हुआ। सलमान खुर्शीद के बयान पर स्पष्टीकरण भी आया, उन्होंने ही दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करूं। अब सलमान खुर्शीद ने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता तो हमारे गांधी परिवार ही है। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। उन्होंने कहा कि साहब, हमको तो पहले ही से पता था कि ये जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराए गए हैं ये सिर्फ एक औपचारिकता है, दिखावा है। असल में तो कांग्रेस में गांधी परिवार की ही चलती है। इस बयान पर एक बार फिर कांग्रेस असहज स्थिति में आ गई है। हालांकि खुर्शीद का पूरा बयान लंबा चौड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हमारे अध्यक्ष हैं, उनका अपना स्थान है, अपना रोल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, खड़गे जी नेता हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल पेज पे सबसे बड़ी खबर जो है वो ICC T20 क्रिकेट अवार्ड से जुड़ी है, जहां बेस्ट क्रिकेट की दौड़ में सूर्य कुमार और मंधाना शामिल हैं। उद्योग की बात करें, उद्योग जगत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत का कल रोका हुआ है। राधिका मर्चेंट के साथ उनकी जल्द ही शादी होने वाली है और कल कई बॉलीवुड स्टार से लेकर दिग्गज इस सेरेमनी में पहुंचे थे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और एक बार फिर कल हाजिर होंगे NBT लेकर। शुक्रिया।